तो दोस्तों थंबनेल देख के आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन यह बात सच है। अगर आप कंटिन्यूसली 20 सालों तक अपने एएफपीपी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। किसी भी फौजी भाई के लिए उनका एएफपीपी फंड सबसे विश्वसनीय और सबसे ट्रस्टफुल प्लेटफॉर्म होता है इन्वेस्ट करने के लिए। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी है जो आपको यह समझा देंगे कि अब दुनिया बदल चुकी है और साथ में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके भी बदल चुके हैं। यह बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने अमेरिकन बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट को जाना। अमेरिका की जितनी भी बैंक है, किसी भी स्कीम में आपको सालाना 1% का भी ब्याज नहीं मिलता है। वहां पर ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा बनाते हैं, और यही परिस्थिति अब धीरे धीरे इंडिया में भी आने लगी है। आपने ये महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में एफडी, पोस्ट ऑफिस जैसी जो स्कीम है उनके ब्याज दर लगातार घटते जा रहे हैं, और अभी इंडिया में 3 से 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या अभी शेयर मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर आना बाकी है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि आज जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, आगे जाके उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जनता और आएगी और उसकी खरीदारी बढ़ेगी। रिच डैड पुअर डैड जैसी ऑडियो बुक ने मेरी लाइफ बदल दी। कम से कम 10 बार मैंने इस ऑडियो बुक को सुना होगा और बाद में इंप्लीमेंट किया। वाकई में लाइफ में चेंजमेंट आता है, और आपको भी ये ऑडियो बुक सुननी चाहिए। और आजकल तो इंडिया में कुकू एफएम जैसे ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म मौजूद है, जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए तो डाउनलोड करते समय SMN50 कूपन कोड डाल दीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनीवे, चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि किस तरह से अगर आप 20 सालों तक कंटिन्यू एएफपीपी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। टॉपिक टू टॉपिक बताऊंगा। देखिए, अभी एएफपीपी फंड पे प्रेजेंटली 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और सामने इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर है वो है 6.77%। यानी कि आप अगर एपी फंड में इन्वेस्ट करके जो भी पैसा कमा रहे हैं, उतना तो सामने महंगाई दर बढ़ गया। इसका मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एक चार्ट में आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं आपको इंडिया का पिछले 10 सालों का महंगाई दर दिखा रहा हूं। इसमें आप देख पाएंगे कि इन्फ्लेशन रेट 2013 में सबसे ज्यादा रहा इंडिया में, जो कि 10.02% था, और सबसे कम रहा 2017 में, जो कि 3.33% था। लेकिन इन 10 सालों की आप एवरेज निकालेंगे तो हर साल 6.4% से आपका महंगाई दर इंडिया में बनता जा रहा है। और सामने हमारे एएफपीपी फंड पे जो हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 2013 और 12 में सबसे ज्यादा था, जो कि 8.8% था, और अभी लेटेस्ट 7.1% चल रहा है। यानी कि आपको मिलने वाला ब्याज दर कम होता जा रहा है। दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। मैं आपको यहां पर एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं जिससे आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर 20 साल तक आप अपने एएफपीपी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल के बाद आपके साथ क्या होता है। देखिए, ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है। आप अगर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको पीपीएफ मिलेगा। पीपीएफ अलग चीज है और एपी फंड भी अलग चीज है। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और इसमें कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। कि पीपीएफ में सैलरी से पैसा कटने का जो परसेंटेज होता है वो निश्चित होता है। जो कर्मचारी किसी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी से 12% हर महीना कटता है, और उसके साथ में जिन्होंने उनको नौकरी दी है जिस कंपनी ने, वो भी कुछ परसेंटेज हर महीने उनके पीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरह से जो एम्प्लॉयर कर्मचारी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने परसेंटेज आपको फ्री में मिल गए, ये मान सकते हैं। लेकिन आपके एपी फंड, जो भी लोग हमारे ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंडर में आते हैं, वो जीपीएफ ही माना जाता है, और उसमें सिर्फ आपकी सैलरी से जो पैसा कटता है वही पैसा काउंट होता है। गवर्नमेंट की तरफ से अलग से आपके लिए कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता। जो लोग ओल्ड पेंशन सिस्टम में आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, अब आपके जीपीएफ का कैलकुलेशन करने का तरीका भी अलग है। हर क्वार्टर में आपके इंटरेस्ट रेट जुड़ते जाते हैं,
और हर क्वार्टर में सरकार की तरफ से नए ब्याज दर की घोषणा होती है जो कि बदलते रहते हैं। अब आप गूगल के ऊपर जाकर इसको सर्च करेंगे तो आपको केवल 1 साल का ही कैलकुलेटर मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। तो एक एक साल करके हमको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो काफी मेहनत करके मैंने 20 सालों तक कंटिन्यू ये कैलकुलेशन किया है और काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, इस कैलकुलेशन को आसानी से समझने के लिए हम ब्याज दर 7.1% लेके चल रहे हैं, जो कि हाल में चल रहा है, क्योंकि आगे आने वाले सालों में ये ब्याज दर कम ही होना है, बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो इस कैलकुलेशन में हम हर महीने 10,000 रुपया अपने एएफपीवी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 7.1% की ब्याज दर से, और हर क्वार्टरली उसके ऊपर कंपाउंडिंग कर रहे हैं। अब आप 20 सालों तक कंटिन्यू एक भी विड्रॉल नहीं करते हैं तो 20 सालों के अंत में आपको 51,64,000 रुपए मिलेंगे। आंकड़ा सुन के बहुत मजा आ गया होगा। अब आपने सोच भी लिया होगा कि अब तो मैं कंटिन्यू एफपी फंड में ही इन्वेस्ट करूंगा 20 सालों तक। लेकिन अभी रुकिए, एक कैलकुलेशन और बाकी है। यही सेम कैलकुलेशन अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपया प्रति महीना, और उसके ऊपर सालाना सिर्फ 12% का रिटर्न भी आप कमा लेते हैं, तो 20 सालों के बाद आपकी रकम बनेगी 99,91,000 रुपया। और म्यूचुअल फंड में 20 साल के लंबे समय में 12% का रिटर्न कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजीली आपको यह रिटर्न मिल सकता है। और अभी रुकिए, एक झटका लगना और बाकी है। जब एपी फंड में आपने 20 सालों का इन्वेस्ट किया और आपको जो पैसा मिला उसको अगर म्यूचुअल फंड के इनकम से माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इन 20 सालों में एपी फंड में इन्वेस्ट करके 48,26,000 रुपए का नुकसान किया है। यानी कि 20 साल की मेहनत भी लगाई, पैसे भी लगाए और 48,26,000 रुपए का लॉस भी किया। तो भाइयों, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके लिए कौन सा सौदा फायदेमंद है। लेकिन यहां पर हमारे कुछ भाई ये भी पूछेंगे कि सर इनकम टैक्स का क्या होगा, तो वो भी बता देता हूं। नए इनकम टैक्स रूल के अनुसार जीपीएफ में आप निर्धारित लिमिट से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर जो भी ब्याज की अर्निंग होती है वो भी टैक्सेबल इनकम में आती है, यानी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और ये बात भी सही है कि म्यूचुअल फंड की इनकम में भी आपको टैक्स लगेगा। लेकिन फिर भी आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो जिन्होंने 20 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा। और म्यूचुअल फंड की दुनिया में ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल है जहां पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑडियो बुक्स सुनना जरूरी है। कुकू एफएम पर ऐसी कई सारी बुक्स अवेलेबल है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डाउनलोड करते समय कूपन कोड SMN50 डाल दीजिएगा, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं अपने फौजी भाइयों की आर्थिक परिस्थिति को और मजबूत बना सकूं, क्योंकि जो आर्थिक मजबूत है वो कभी मजबूर नहीं हो सकता। तो हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भविष्य और ज्यादा मजबूत और ज्यादा उभर के सामने आ सके। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।